नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। आगे बढ़ेंगे और शुरुआत सुपर फास्ट खबरों की जाएगी फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में 20 साल पूरे होने पर गृहमंत्री अमित शाह ने सरकारी मीडिया को दिया इंटरव्यू। कहा कि मोदी जिद नहीं, जोखिम लेकर करते हैं फैसला। अमित शाह ने कहा हमेशा से सार्वजनिक रहा पीएम मोदी का जीवन। कहा गुजरात के विकास में पीएम मोदी का कार्यकाल काफी अहम। गुजरात में बीजेपी को पीएम मोदी ने बुरे वक्त से बाहर निकाला। अमित शाह ने कहा आंतरिक कलह की वजह से यूपीए सरकार के नीतिगत फैसलों में होती थी देरी, मगर अब हालात बेहतर। देश हित में मोदी सरकार हर जोखिम भरे फैसले लेने को तैयार। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रियंका गांधी का चुनाव अभियान। किसान न्याय रैली से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में किसान न्याय रैली के जरिए प्रियंका गांधी का शक्ति प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और दीपेंद्र हुडा समेत कई नेता रहे मौजूद। काशी में प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा खुद को गंगा पुत्र कहने वाले पीएम ने फसल उगाने वालों को अपमानित किया। लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा गिरफ्तार। 12 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आशीष मिश्रा हत्या पर दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश का आरोप। पुलिस ने कहा जांच में नहीं किया सहयोग। बीती रात मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी आशीष मिश्रा की पेशी। 1264 के तहत एसडीएम के सामने कलमबंद हुआ आशीष मिश्र का बयान। 12 घंटे की पूछताछ के दौरान एसआईटी ने पूछे 40 से ज्यादा सवाल। कई सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं एसआईटी। आशीष मिश्रा ने अपने पक्ष में एसआईटी को सौंपे कई वीडियो। बयान के लिए 10 लोगों को बनाया गवाह। एसआईटी ने आशीष के कई वीडियो की टाइमिंग पर भी उठाए सवाल। आशीष मिश्रा घटना के 7वें दिन क्राइम ब्रांच के सामने हुआ पेश। पूछताछ के दौरान अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा आशीष। घटना के दौरान पैतृक गांव में आयोजित दंगल में होने का किया दावा। लखीमपुर हिंसा मामले में एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने किया बेटे का बचाव। का घटनास्थल पर मौजूद नहीं था भी। अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री पद से हटाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने की मांग। 11 अक्टूबर तक किया अल्टीमेटम। लखीमपुर हिंसा के विरोध में 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत का ऐलान। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बोले आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत। कहा हर एक्शन का होता है रिएक्शन। हत्या मानने से किया इंकार। लखीमपुर हिंसा पर सियासत जारी। राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस ने पत्र लिखकर मांगा समय। पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बीजेपी से टीएमसी में आए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को नहीं मिली जगह। टीएमसी सांसद नुसरत जहां से सीएम ममता बनर्जी का मोहभंग। स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नुसरत को नहीं मिली जगह। नुसरत के बीजेपी नेता से कथित संबंध बताए जा रहे हैं वजह। कोयला सप्लाई कम होने की वजह से कई राज्यों में बिजली का संकट। देश के 135 पावर प्लांट्स में सिर्फ 2 से 4 दिनों का कोयला स्टॉक। देश में करीब 70% बिजली उत्पादन कोयले पर निर्भर। राजधानी दिल्ली तक बिजली संकट का असर। नॉर्थ दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने उपभोक्ताओं को भेजा अलर्ट मैसेज। कंपनी टाटा पावर ने लोगों को बिजली खपत कम करने की दी सलाह। मैसेज में लिखा अगर जल्द ही कोयला सप्लाई नहीं हुआ तो 2 दिन बाद बड़े स्तर पर शुरू होगी बिजली कटौती। दिल्ली में बिजली संकट की आशंका पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का पीएम मोदी को लेटर। कोयले की कमी पर दखल की अपील। कहा कुछ दिनों का कोयला बाकी। बिजली संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा दिल्ली को जिन प्लांट से आती है बिजली वहां सिर्फ 1 दिन का कोयला। केंद्र सरकार से की जल्द कोयला सप्लाई की अपील। पंजाब में भी बिजली का संकट। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार से राज्य में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की उठाई मांग। साथ ही लोगों को बिजली संभाल कर इस्तेमाल करने की अपील की। बिजली संकट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान। कहा कोयले के स्टॉक पर केंद्र की नजर। बिजली संकट की खबरों को बताया अफवाह। कहा बेवजह किया जा रहा प्रचार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक। दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं। दिल्ली को मिल रही पूरी बिजली। शाहरुख खान के प्रोफेशन पर पड़ा बेटे आर्यन के ड्रग्स केस का असर। लर्निंग ऐप बायजूस ने बॉलीवुड एक्टर के सभी विज्ञापन पर लगाई रोक।
शाहरुख के स्पॉन्सरशिप डील्स में बायजूस कंपनी सबसे बड़ा ब्रांड। कंपनी ने प्री बुकिंग के बावजूद शाहरुख खान के ऐड नहीं किए रिलीज। बायजूस को एंडोर्स करने के बदले शाहरुख को सालाना मिलते हैं 3 से 4 करोड़ रुपए। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख के ऐड को लेकर कंपनी से पूछे जा रहे सवाल। 14 में रुकना हिरासत में है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। आर्थर रोड जेल में कट रही है आर्यन की रात। सोमवार को सेशन कोर्ट में बेल पर हो सकती है सुनवाई। ड्रग्स केस में एनसीबी का एक्शन जारी। शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा को भेजा समन। आर्यन खान को क्रूज तक लेकर गया था शाहरुख का ड्राइवर। ड्रग्स पार्टी केस में अब एनसीबी ने प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर पर और ऑफिस पर की छापेमारी। प्रोड्यूसर पर ड्रग्स सप्लाई करने के लग चुके हैं आरोप। महाराष्ट्र में कथित फोन टैपिंग केस में मुंबई पुलिस ने सीबीआई डायरेक्टर को भेजा समन। सुबोध जायसवाल को मुंबई पुलिस ने 14 अक्टूबर को पेश होने को कहा। ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े कथित फोन टैपिंग केस के दौरान महाराष्ट्र के डीजीपी थे सुबोध जायसवाल। मुंबई पुलिस को उन पर कई लोगों के फोन टैप करने और उनसे जुड़े दस्तावेज लीक करने का शक। सीमा विवाद को लेकर तकरार जारी। भारत और चीन के बीच एक बार फिर सैन्य वार्ता। सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन। 16 जगहों पर तफ्तीश। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला में छापेमारी। आईएसआईएस वॉयस ऑफ हिंद से जुड़े मामले में रेड। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 23 करोड़ 83 लाख से ज्यादा नए केस। 24 करोड़ से ज्यादा रिकवर। मौत का आंकड़ा 48 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस। 23,000 ठीक। एक दिन में 213 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल केस 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 32 लाख से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 4,50,000 के पार। जिले में कोरोना के 30 नए मामले। 52 रिकवर। एक्टिव केस 375 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,400 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार। 33,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 451 नए केस। कुल मामले 29 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में 9,000 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 47 लाख के पार। 1,13,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,300 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 24,76,000 के पार। एक्टिव केस 16,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 629 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 20 लाख के पार। 20 लाख से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 60,000 के पार। यूपी में 11 नए मामले। संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केस 140 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4 नए केस। 2 ठीक। 33 केस एक्टिव। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 776 नए केस। कुल मामले 15,76,000 के पार। 15,49,000 से ज्यादा ठीक। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 ठीक। मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हरियाणा में 9 नए केस। कुल आंकड़ा 7,70,000 के पार। 7,60,000 से ज्यादा रिकवर। 281 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 138 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 2,15,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा। 1,300 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 93 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है टीका। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन भारी संख्या में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। खूबसूरत फूलों के साथ सदा दिखा माता का दरबार। कोरोना नियमों का रखा गया ख्याल। नवरात्रि के चौथे दिन की गई मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना। 9 दिन में मां अलग अलग स्वरूपों में होती है आराधना। भारतीय रेलवे ने फेस्टिवल सीजन को लेकर यात्रियों को दी बड़ी राहत। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा को लेकर चलाई गई कई स्पेशल ट्रेनें। 21 नवंबर तक यात्रियों को मिलेगी सुविधा। त्योहारों के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला। स्पेशल ट्रेनों में आरक्षित श्रेणियों के लगाए गए सभी कोच, इनमें यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। फेस्टिवल सीजन में राजधानी दिल्ली पर आतंकी साया। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। खुफिया एजेंसियों को मिला इनपुट। त्योहारों पर हमला कर सकते हैं आतंकी। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार। लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी। डीजल में 35 पैसे का इजाफा। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 104 रुपए 14 पैसे। 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में 110 रुपए 12 पैसे लीटर पेट्रोल। 12 रुपए माफ कीजिएगा 100 रुपए 66 पैसे डीजल। जबकि कोलकाता में पेट्रोल 104 के पार। जम्मू के राजौरी जिले में हादसा।
आजमसाबाद गांव में एक आवासीय घर में लगी भीषणाग, पुलिस और भारतीय सेना के मिलकर आग पर काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने लखीमपुर हिंसा की जांच पर उठाया सवाल। कहा, रिटायर्ड जज नहीं, सिटिंग जज की निगरानी में हो पूरे मामले की जांच। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, मंत्री के बेटे पर लखीमपुर हिंसा का आरोप, मामले की जांच तक अपने मंत्री पद से हटे अजय मिश्रा। कहा, जब तक अजय मिश्रा पद पर रहेंगे तब तक नहीं हो पाएगी निष्पक्ष जांच। फरीदाबाद में धूमधाम से मनाया जा रहा दुर्गा पूजा का त्यौहार। कालीबाड़ी मंदिर में मां दुर्गा की तैयारी की जा रही इको फ्रेंडली मूर्ति। कोलकाता में आए कारीगर मूर्ति को दे रहे फाइनल टच। दशहरे के दिन की जाएगी माता की विदाई। हालांकि कोरोना को लेकर मंदिरों में खास रखा गया ध्यान। मंदिर प्रबंधन ने दुर्गा पंडाल में किए विशेष इंतजाम। बल्लभगढ़ में हीरापुर गांव के राजकीय मिडिल पाठशाला में शहीद जय भगवान की मूर्ति का अनावरण। मौके पर कई दिग्गज नेता मौजूद। शहीद जय भगवान शर्मा अमर रहे के नारों से गूंजा गांव। ग्रामीणों ने सभी मंत्रियों का किया जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मूलचंद शर्मा बोले, बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार पर लगाम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया सुरक्षित। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर पथला के विधायक नयनपाल रावत का बयान। आगामी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत का दावा। कहा, गोविंद कांडा ने जनहित में किए सराहनीय कार्य। कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बोले विधायक। कहा, लोगों को धरने की वजह से हो रही दिक्कत, देश हित के लिए धरने पर लगे रोक। उधर महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीटा डिसूजा ने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों से की मुलाकात। आंदोलनकारियों की मांगों का किया समर्थन। मीडिया से बातचीत के दौरान नीटा डिसूजा ने लखीमपुर घटना को बताया देश का दुर्भाग्य। कहा, देश के अन्नदाताओं की सरेआम हत्या निंदनीय। हरियाणा में सीईटी की तैयारी कर रहे छात्रों को अभी करना होगा इंतजार। एग्जाम डेट को लेकर सरकार की ओर से नहीं मिली हरी झंडी। भिवानी बोर्ड ने सरकार को भेजा लेटर। यमुनानगर पुलिस विभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का किया आयोजन। एसपी के साथ कई विभाग के अधिकारियों ने पुलिस लाइन में चलाया सफाई अभियान, पौधरोपण अभियान। लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील। यमुनानगर के सूर्यकुंड मंदिर में विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन। पूरे देश से विद्वान संत ले रहे हैं हिस्सा। भारी संख्या में श्रद्धालु इस मौके पर हुए शामिल। भिवानी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिव्यांगों के लिए जांच कार्यशाला का आयोजन। कैदियों के मानसिक डॉक्टर ने की दिव्यांगों की जांच। नवरात्र के मौके पर भिवानी के दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़। ज्योति के सामने भक्तों ने मांगी मनोकामनाएं। लगातार 62 सालों से मंदिर में जल रही ज्योति। नूंह जिले में धड़ल्ले से हो रही डीएपी खाद की कालाबाजारी। किसानों का आरोप, सरकारी और गैर सरकारी दुकानदार महंगे दाम में अपने कारोबारियों को बेच रहे खाद। करीना में एसएससी के खिलाफ छात्राओं ने 1 घंटे का दिया सांकेतिक धरना। महिला कांस्टेबल के रिजल्ट में नॉर्म नॉमिनाइजेशन प्रक्रिया पर जताई नाराजगी। सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आगे बढ़ेंगे जहां पर रोहतक में त्योहारों को लेकर प्रशासन ने व्यापारियों के साथ की बैठक। बाजारों में होने वाली भीड़ को लेकर रणनीति। कहा, त्योहारों पर नहीं होने दी जाएगी लोगों को किसी तरह की परेशानी। रेवाड़ी में कष्ट निवारण समिति की बैठक में नहीं हो रहा लोगों की शिकायतों का समाधान। फरियादियों का आरोप, मंत्री के आदेश के बावजूद अधिकारी नहीं ले रहे संज्ञान। फतेहाबाद अनाज मंडी में 4 दिनों से धान की खरीद होने से किसान परेशान। किसानों ने मंडी प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा, सरकार के ऐलान के बाद भी नहीं खरीदी जा रही धान। हैकरों के निशाने पर ज्यादा फॉलोअर्स वाले ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट। जालसाज इन अकाउंट्स को हैक कर लोगों से मांग रहे फिरौती। फरीदाबाद से भी आया ऐसा मामला। फरीदाबाद में हैकर ने एक महिला का इंस्टाग्राम अकाउंट किया हैक। 14,000 की फिरौती लेने के बाद अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड दिया वापस। नूंह में विधायक आफ्ताब अहमद ने मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। डेंगू और मलेरिया के मरीजों से मिलकर जाना हालचाल। अस्पताल में मरीजों से मुलाकात के बाद विधायक आफ्ताब अहमद ने निदेशक के साथ की बैठक। बच्चों के इलाज में परिजनों की परेशानी दूर करने के दिए निर्देश। अम्बाला में कोरोना के बाद अब डेंगू ने बढ़ाई लोगों की चिंता। जिले में 24 घंटे में मिले डेंगू के 7 नए केस। कुल एक्टिव मरीज की संख्या 68 के पार। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। हाई रिस्क इलाकों में विभाग लोगों को मेडिकेटेड और मच्छरदानियां देकर कर रहा जागरूक। सोनीपत में डेंगू के नाम पर चल रहा लूट का बाजारी खेल। शहर में निजी लैब रिपोर्ट के लिए मरीजों से तय रेट से ज्यादा ले रहे चार्ज। लोगों का आरोप, एलाइजा तकनीक टेस्ट की फीस लेकर एंटीजन कार्ड से की जाती है जांच।
प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक एलाइजा तकनीक टेस्ट के लिए 600 रुपए रखा गया था प्रावधान। हालांकि कुछ निजी लैब 10 रेट से ज्यादा चार्ज कर रही फीस। लोगों ने डॉक्टरों पर लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। पलवल के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की हुई फ्री जांच, रूटीन चेकअप और पौष्टिक आहार के बारे में किया जागरूक। यमुनानगर में प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान। एसपी कमलदीप गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक। अभियान से जुड़े सभी वॉलंटियर्स को दिया गया प्रशिक्षण। आगे बढ़ेंगे जहां पर नशा मुक्ति अभियान में समाज सेवियों के अलावा रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की भी शामिल। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ विजय दहिया और निजी अस्पताल से आए मनोचिकित्सकों ने दी सभी वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग। नवरात्रि के तीसरे दिन गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा और सुविधा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने लिए फैसले। रोहतक पीजीआई में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर मनाया गया साप्ताहिक पखवाड़ा। मुख्य सचिव अनुपमा ने मानसिक रोगियों के लिए लगाई ओपीडी का किया उद्घाटन। आगे बढ़ेंगे जहां पर फरीदाबाद में 16 साल के बच्चे का कारनामा। आदिप्रिय ने महज छोटी सी उम्र में कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि की हासिल। पिता हरियाणा पुलिस में है हेड कांस्टेबल। एल्फस राज्य सरकार विश्वविद्यालय ने आदिप्रिय को कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। परिवार में खुशी का माहौल। पेंटिंग कला और को लेकर देश और विदेश में कई सम्मान हासिल कर चुके हैं आदिप्रिय। करनाल में एक बुजुर्ग शख्स युवाओं के लिए बना मिसाल। 65 साल की उम्र में विजय गुलिया आईटीआई कॉलेज में मिट्टी परीक्षण और फसल तकनीक पर कर रहे कोर्स। महेंद्रगढ़ के मालडा गांव में युवक की पीट कर हत्या। पिटाई का दर्दनाक वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मामूली कहासुनी पर दिया वारदात को अंजाम। आगे बढ़ेंगे जहां पर अंबाला पुलिस ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। दिल्ली से हेरोइन लेकर आ रहे तस्करों को किया काबू। एक महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। 5 लाख की हेरोइन भी बरामद। फतेहाबाद में नशाखोरी की लत से परेशान युवा कर रहे हैं चोरी। एक घर के बाहर खड़ी साइकिल को लेकर हुआ फरार चोर। सीसीटीवी में कैद वारदात। चरखी दादरी में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया शख्स। बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शख्स को अस्पताल में कराया भर्ती। हालात बताई जा रही गंभीर। झज्जर पुलिस को समाजसेवी मटरू पहलवान की हत्या मामले में मिली बड़ी सफलता। गांव के एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी। हत्यारे के पास से पहलवान की कार और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। नशे के लिए पैसे न देने पर 3 आरोपियों ने मिलकर की थी पहलवान की हत्या। रादौर के करतारपुर गांव में सड़क हादसा। एक बाइक सवार की मौत। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस पर लेट आने का लगाया आरोप। लोगों के आरोपों पर बोले अस्पताल के अधिकारी। कहा कंट्रोल रूम से फोन आते ही दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दी गई एम्बुलेंस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहादुरगढ़ के छारा गांव में पहलवान की हत्या से सनसनी। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या। भागते वक्त पहलवान गाड़ी लेकर फरार। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।